अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के बाद यकीनन आप हर इंसान से वो काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये एक असूल बताने वाली हूँ आपको, इस पर जो अमल करेगा सारी दुनिया उसके साथ होगी। मिसाल के तौर पर हम शिकार करने जा रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर अखरोट और स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद हैं, लेकिन जब मैं मछलियों का शिकार करने जाऊंगी तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि ये सोचूंगी कि मछलियों को क्या पसंद है। मैं कांटे में स्ट्रॉबेरी अखरोट नहीं लगाऊंगी, बल्कि कीड़े लगाऊंगी। फिर जब हम इंसानों को काबू करना चाहते हैं, इंसानों से बात मनवाना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारी अकल काम क्यों नहीं करती? मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनें। इस दुनिया में कभी भी कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा जब उससे आप अपनी बात मनवाएंगे। किसी भी इंसान से बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि उसके साथ बात करते वक्त उसकी ज़रूरियात पर बात की जाए, ना कि अपना डंडोरा पीटा जाए। अब जब भी किसी से बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो ये एक असूल याद रखिएगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल से बात समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपका एक बेटा है 18-19 साल का, और उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी है। अब आप चाहते हैं कि वो सिगरेट नोशी छोड़ दे, तो आप क्या करेंगे? उसके पास जाएंगे और कहेंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम सिगरेट नोशी करना छोड़ दो। तो कभी भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, और जो आप चाहते हैं उसमें वो कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। हमेशा इंसान उसमें दिलचस्पी लेते हैं जो वो खुद चाहते हैं। आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जिस चीज़ को वो चाहता है वो कौन सी है। जैसा कि वो एक फुटबॉल प्लेयर है, आप उसके पास जाएं और कहें कि आप सिगरेट पीना अगर बंद नहीं करेंगे तो फुटबॉल वाले तो आपको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब आप दौड़ेंगे आपकी सांसें फूलना शुरू हो जाएंगी, तो आपको खिलाया नहीं जाएगा। फिर वो आपकी बात मानेगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। एंड्रयू कार्गिन पिछली सदी का एक अमीर तरीन इंसान था। उसकी सिस्टर इन लॉ अपने 2 बेटों को लेकर बहुत परेशान थी। वो दोनों अपने काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे कि घर ख़त लिखने की तौफ़ीक नहीं कर रहे थे। जो ख़त घर वाले उनको भेज रहे थे वो उनको भी नज़रअंदाज कर देते थे और उनका जवाब देना गैर ज़रूरी समझ रहे थे। अच्छा, ये एंड्रयू बहुत ही क्लेवर इंसान था। उसने अपनी सिस्टर इन लॉ से शर्त लगाई कि मैं उनको ख़त लिखूँगा, ख़त में उनकी खैर आफियत पूछूँगा और वो पक्का मुझे वापस जवाब देंगे। उसकी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ख़त लिखें, क्योंकि वो अपने काम में तो बहुत मसरूफ़ हैं। एंड्रयू ने कहा, मैं ख़त लिखूँगा और वो जवाब भी देंगे। उसने ख़त में खैर आफियत पूछी और नीचे एक लाइन लिख दी, और उसमें ये लिख दिया कि मैं चिट्ठी के साथ $20 भेज रहा हूँ, तुम दोनों रख लेना। लेकिन एंड्रयू ने सच में कोई डॉलर चिट्ठी के साथ भेजे ही नहीं। तो 2 दिन बाद उनका जवाब वापस आ गया। उन्होंने कहा कि आपने जो ख़त भेजा था हमें उसके साथ $20 नहीं मिले, जल्दी जल्दी ज़रा पता कराएं कि हमारे पैसे कहाँ गए हैं। तो एंड्रयू ने कहा कि देखा, मैं शायद जीत गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपको दूसरों की ज़रूरत को देखना है कि दूसरे क्या चाहते हैं। मछली वाली बात जैसे मैंने आपको बताई है कि सामने वाला क्या चाहता है। अब आप इस ख़त में देखें, एंड्रयू ने ये नहीं रोया कि यार तुम अच्छे लड़के बनो, तुम अपनी माँ को ख़त लिखो। उसने सिंपल एक वो लाइन लिख दी जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड थे। एंड्रयू फॉर्ड का एक कॉल है, वो कहता है कि अगर कामयाबी का कोई राज है तो वो सिर्फ ये है कि दूसरे आदमी के नुक्ते नज़र को समझे और अपने मामलात को उसके ज़ाविया निगाह और अपने ज़ाविया निगाह दोनों से देखा जाए। कुछ अर्सा पहले एक वालिद बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो कुछ नहीं खाता था। उसे जो भी खाने के लिए दिया जाता था वो कहता था नहीं खाना, दूध नहीं पीता था, बल्कि फ़ास्ट फूड और चॉकलेट खा के पेट भर लेता था। उसके बाप ने आम लोगों की तरह उसको डांटा डपटा कि बेटा खाना खाओ, मिन्नतें भी की कि खाना खाओ, लेकिन फिर भी नहीं कहता था। बस वो यही कहता था कि बस मुझे फ़ास्ट फूड दे दें, लेकिन खाना मत दें। एक दिन उनके वालिद साहब को रियलाइज़ हुआ कि लोगों से बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि उनके मसाइल पर बात की जाए। फिर उसके वालिद ने सोचा कि कोई ऐसा आइडिया ढूंढना चाहिए जिससे बच्चे को फ़ायदा हो, वरना इसने तो मेरी बात माननी ही नहीं। ज़रा एनालाइज़ किया तो उन्हें पता चला कि पड़ोसियों का लड़का उनके बेटे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता है और उनका बेटा उस लड़के से बहुत ज़्यादा नफरत भी करता है। तो उन्होंने अपने बेटे से ये कहने की बजाय कि मैं चाहता हूँ तुम खाना खाओ, ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे पास उतनी पावर आ जाएगी कि तुम पड़ोसियों के लड़के को हरा दोगे। तो बस फिर ये कहने की देर थी कि बच्चे ने दूध पीना भी शुरू कर दिया, खाना खाना भी शुरू कर दिया। उसके वालिद साहब कहते हैं कि बाद में तो फिर हम उसको रोकते थे कि बेटा थोड़ा कम खाओ। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने जो आपको बात सिखाई है वो ये है कि किसी से भी बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि सामने वाले की फ़ायदे की बात की जाए, ना कि ये बताया जाए कि आप क्या चाहते हैं। मैं आपको फिर से ये बता दूं कि आपकी ख्वाहिश से किसी को कोई गर्ज नहीं है। किसी इंसान के दांत का दर्द उसके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है इस बात की कि फ़लस्तीन और बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है।
بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مچھلی کو کانٹے میں ہمیشہ وہ چیز ڈال دی جاتی ہے جس کو وہ پسند کرتی ہے، نہ کہ وہ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں۔